Hello everyone. Okay, so till that we have seen important aspects which is pore pressure. Okay, we completed the pore pressure formation integrity test and caching. Okay, so now you understand how we drill a well. Okay, now we talk the equipment required to drill a well. So what we are discuss today about the ring component and calculations in that. Okay, every time one question like match following asked from this topic. So this is again important topic. Okay, so let's start. First of all, what do you understand by rig? Have you seen to drill a bore well anywhere? Yes, you have seen. So the assembly required to drill a bore well, that is the rig for that bore well. Similarly, in the petroleum, the assembly or the major the whole assembly which required to drill a hole is a rig. Okay, we call that as a term rig. देखो अब यहाँ पे हम हिंदी में ही बात करते हैं, वही बढ़िया रहेगा. तो इस चैप्टर में आपको पता होगा बट आपको उसका टेक्निकल नाम नहीं मालूम होगा. वैसे सारे कंपोनेंट आने वाले हैं तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में बोल दूंगा. बट आपको क्या करना है, मेरे साथ वो कंपोनेंट में गूगल पे आप चाहो तो उसके पिक्चर देख सकते हो. ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसके गूगल पे जाके उसके पिक्चर देख सकते हो, या यूट्यूब पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फंक्शन रट लो अभी और यूट्यूब पे जाके समझ लो. ठीक है, यू कैन सी वीडियो ऑन दी यूट्यूब. ओके, ये भी यूट्यूब पे ही देख रहे हो, वैसे वो भी यूट्यूब पे देख सकते हो. बट आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा. आई हैव अ गुड स्किल टू ड्रॉ अ पिक्चर और दैट. सो डोंट वरी about that. But you can YouTube or you can do Google. Oh, the atmosphere has been changed, so I hope you won't get any background noises. It's too much heavy rain with sunny environment. Okay, don't worry. So आप वो कर सकते हो. चलो आगे बढ़ते हैं. अब रिग कंपोनेंट देखते हैं. तो हम जो अभी सिस्टम यूज करते हैं हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, पुरानी वाली सिस्टम गई सब. हम किसकी बात करेंगे? रोटरी ड्रिलिंग. ये क्या होती है और कैसे करते हैं? रोटरी ड्रिलिंग क्या होता है, ये टर्म से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो? रोटरी ड्रिलिंग का मीन्स है, ये सपोज करो ये सरफेस है हमारी और इसके ऊपर क्या है, हमारी रिग है. मैं आपको रिग का बेसिक लेआउट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. चलो, ये हो गई हमारी रिग. ओके, यहाँ पे होगा ड्रॉवर. ठीक है, ये क्या होता है वो हम देखेंगे अभी. ये हो गया हमारा ड्रॉवर, जहाँ से क्या निकल रही होगी, हमारी लाइन निकल रही होगी. और यहाँ पे पुली वाले अरेंजमेंट होगा, नीचे भी एक पुली वाला अरेंजमेंट होता है. और ये यहाँ से इस तरह से होगी और यहाँ से ये कनेक्टेड होगी और एक दूसरा यहाँ पे हो जाएगा. और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एंकर मिलेगा. क्या मिलेगा? एंकर. ये सब आपको पता है बट टेक्निकल नाम आपको नहीं मालूम है, वही हम सीखने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे होगा एक एंकर. ठीक है, आप चाहो तो रिग की एक इमेज अपने साथ रखो तो वो अच्छा होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी. ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन, ये रोप है. ठीक है, रोप आपने रस्सी देखी होगी, वही वाली रस्सी होती है. ठीक है, और यहाँ पे होगा ट्रैवलिंग ब्लॉक होगा. यहाँ पे ये ट्रैवलिंग ब्लॉक है और उसके नीचे एक हुक लगा रहेगा और हुक पे क्या होगा, उसके बाद और एक असेंबली स्टार्ट होगी जिसमें क्या होगा, इस तरह पाइप की पूरी असेंबली होगी. डिफरेंट पाइप होंगे. ठीक है, इसके अंदर भी. ठीक है, वो हम देखने वाले हैं. बहुत सारे पाइप जॉइंट होंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा, अपना बीट आ जाएगा. क्या आ जाएगा? बीट आ जाएगा. तो रोटरी ड्रिलिंग का मीनिंग होता है ये, आप ये पाइप को भी रोटेट करवा सकते हो. तो पाइप रोटेट हो रहा है तो ये बीट भी अपने आप में रोटेट हो रहा है और ये बीट इंडिविजुअल भी अपने आप में रोटेट होगा. ठीक है, बीट भी अपने आप रोटेट होगा
अर्थ की मूवमेंट होती है ना दो टाइप की, वैसे ही बीट अपनी एक्सिस पे भी रोटेट होगा और ये स्ट्रिंग के साथ भी रोटेट होगा, वो होता है रोटरी ड्रिलिंग। ठीक है, तो ऐसी वाली ड्रिलिंग हम करते हैं अभी के टाइम पे। तो उसके कंपोनेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट मैं बोलना चाहूँगा ड्रिलिंग लाइन से स्टार्ट करते हैं। ड्रिलिंग लाइन क्या होती है? ड्रिलिंग लाइन क्या होती है? आप क्या करोगे, हेरियट वेट ओपन करो, चैप्टर नंबर 2 मेरे साथ ही देखते जाओ। ठीक है, वीडियो पॉज करो, चैप्टर देखो, पॉज करो, चैप्टर देखो, कुछ नया होगा तो वो भी मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है, हम थोड़ा बहुत इसके बारे का भी शायद देखेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फर्स्ट टर्म होती है ड्रिलिंग लाइन। ड्रिलिंग लाइन किसे कहते हैं? ये वाली लाइन आपको दिख रही है, सॉरी ये वाली जो लाइन है इसे हम ड्रिलिंग लाइन कहते हैं। ये यहाँ तक होती है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रैवलिंग ब्लॉक को कनेक्ट कर रही होगी, तो इसे कहते हैं ड्रिलिंग लाइन। ये किससे बनी होती है? ये स्टील से बनी होती है, स्टील्स के कोर से बनी होती है और इसमें स्टैंड होते हैं। व्हाट डज मीन दैट स्टैंड? तो देखो इसमें होता क्या है, आप गूगल पे इमेज देखो पहले तो इसकी, तभी ये समझ में आएगी कि बीच में एक कोर है। मैं सपोज करो ये मेरी रस्सी है, ठीक है, रस्सी को ही है, उसका मैं क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला मैं जूम करके देख रहा हूँ तो मुझे कैसा दिखेगा? एक स्टील का कोर होगा। क्या होगा? स्टील का कोर होगा और उसके आसपास इस तरह के स्टैंड होंगे। ठीक है, ये जूम व्यू है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्या होगा? इस तरह के 6 ही होते हैं। ठीक है, मैंने ज़्यादा दूर दिए, आसपास में ऐसे 6 स्टैंड होंगे और बीच में एक कोर होगा, ये स्टील का होगा। ठीक है, तो सिंपल सी रस्सी को आप ऐसे अरेंजमेंट में कर दो जैसे कि हम कपड़े सुखाने की रस्सी, अगर आपने बूढ़े लोगों को देखा हो तो बनाते हैं। ठीक है, हमारे एंसिस्टर बनाते हैं, जैसे वो उसे क्या कहते हैं? वनाट कहते हैं। वनाट का कापड़ जो होता है उसी तरह से ये बनी होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सी हम यूज़ करते हैं? 6.19 वाली यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग है कि 6 स्टैंड हो गए। रस्सी का जो कोर है ये मेन पोर्शन है, इसके आसपास भी धागा, जो धागा होता है, ठीक है, धागा से एक रस्सी बनती है। आपको पता है, आपने कभी AK-47 से क्या किया है? उत्तरायण में पतंग तो चगाई होगी, तो वहाँ पे लिखा होता है 9 वार का है, 18 वार का है, ठीक है, 6 वार का है। तो वो जो वार होता है वही वार होता है हमारा स्टैंड कहते हैं, उसे ही हम स्टैंड कहते हैं। तो ऐसे कितने वार का होता है? ये 6 वार का होता है। AK-47 6 वार का, बट ये ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला और बड़ा होता है। और उसमें इंडिविजुअल वार में भी क्या होते हैं? डिफरेंट ऑल स्मॉल कंपोनेंट, स्मॉल धागे होते हैं। वो कितने होते हैं? 19 होते हैं। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। और ये कितनी होती है? 1/2 इंच टू 2 इंच। आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है और कुछ याद रखना नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, ये स्टील कोर से बनी होती है, जो ये मेन धागा है और उसके आसपास जो 6 दूसरे छोटे छोटे धागे हैं, और ईच धागा 19 और धागे से बना होता है। ये थी हमारी ड्रिल लाइन। तो ये इस तरह से कनेक्ट करती है। आगे जाके देखेंगे सबके फंक्शन। फिर क्या होता है? दूसरी बात बोलूँ, स्विवेल क्या होती है? बेसिकली स्विवेल होती क्या है? सपोज करो ये अपनी ड्रिल स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ से हमारा ट्रैवलिंग ब्लॉक है। ये वाला ट्रैवलिंग ब्लॉक है जो आपको मैंने इसमें बताया। ये यहाँ पे ट्रैवलिंग ब्लॉक है जिसमें भी पुली होती है, ट्रैवलिंग ब्लॉक में भी पुली होती है। उसके नीचे क्या लगा रहता है? हुक लगा रहता है, और हुक पे क्या कनेक्टेड होती है? यहाँ पे स्विवेल कनेक्टेड होती है। अब भाई स्विवेल क्या होती है? आप इमेज देखना चाहो तो आप इमेज देख लो, आपके पास बुक भी है उसमें भी इमेज होगी। इसका मेन फंक्शन होता है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, इसका अप साइड है, इसका डाउन साइड है। स्विवेल ऐसे बनाई गई होती है कि इसका अप साइड रोटेट ना हो पाए। ठीक है, ये रोटेट नहीं होता, और डाउन साइड है वो क्या होता है? रोटेट होता है। क्यों? क्योंकि हमें ये वाली पाइप को क्या करना है? रोटेट करना है। ठीक है, कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट अभी जो बेसिक है वो समझ लो। यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस चाहिए होगा जो ऊपर वाले पोर्शन को रोटेट ना करवाए, बट नीचे वाले पोर्शन को क्या करवाए? रोटेट करवाए। वो वाला फंक्शन कौन प्रोवाइड करता है? स्विवेल प्रोवाइड करती है। इमेज देख लो एक बार, अच्छे से समझ लो। दूसरी चीज़ मैंने बोला था, सॉलिड को रिमूव करने के लिए हम ड्रिलिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं। तो वो कहाँ पे हम डालते हैं? पाइप के इनसाइड से डालना होता है। तो
वो डालने के लिए यहाँ पे अगर सपोज करो यहाँ से मैं मड पिक कर रहा हूँ तो वो स्विवेल के थ्रू डिफरेंट पाइप के थ्रू इनसाइड ट्रैवल करता है। तो एंट्री का पाथ कौन प्रोवाइड करती है हमारे मड के लिए, ये स्विवेल प्रोवाइड करती है, स्विवेल में से होके एंटर होता है। तो ये दो फंक्शन आप याद रख लो, कौन कौन से, सिंगल साइड रोटेशन प्रोवाइड करती है, दूसरे साइड स्टेगमेंट रखती है। ठीक है, ऐसा हमें अरेंजमेंट चाहिए ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमें ये वाला थोड़ी ना रोटेट करना है। ठीक है, हमें तो ओनली पाइप ही रोटेट करना है, तो ऐसा कुछ एलिमेंट तो होना ही चाहिए। दूसरा फंक्शन क्या था, मड को एंट्री देती है। क्या करती है ये, ड्रिलिंग मड को एंटर करवाती है। अभी भी बोल रहा हूँ इमेज साइड पे रखो तो भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे ऊपर पे एक ब्लॉक है, उसे हम क्राउन ब्लॉक कहते हैं। उसके नीचे होता है वो ट्रैवलिंग ब्लॉक था। ट्रैवलिंग ब्लॉक के नीचे एक हुक होता है। हुक किसके साथ कनेक्ट होता है, स्विवेल के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, और स्विवेल के बाद में क्या स्टार्ट हो जाती है, केली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऊपर क्राउन ब्लॉक है। क्राउन ब्लॉक किससे जुड़ा हुआ है, ट्रैवलिंग ब्लॉक से। यहाँ पे क्या है, क्राउन वाला ब्लॉक है। उसके बाद क्या है, ट्रैवलिंग ब्लॉक है। ट्रैवलिंग ब्लॉक के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हुक जुड़ा हुआ है। हुक के साथ स्विवेल है और स्विवेल के बाद केली स्टार्ट हो जाती है। तो अब बात करते हैं केली की। आपने स्विवेल देख लिया, अब बात करते हैं केली क्या होती है। केली कुछ नहीं है, एक हेक्सागोनल या स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन हुआ। ठीक है, हेक्सागोनल इस तरह से, स्क्वायर वाली या इस तरह से हेक्सागोनल वाली पाइप होती है। क्या होती है, स्क्वायर वाली या फिर हेक्सागोनल वाली एक पाइप होती है। क्या है ये, पाइप है। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो कैसे शेप की, हेक्सागोनल शेप की या स्क्वायर शेप की। किसके बिलो जुड़ी हुई है, स्विवेल के बाद में क्या कनेक्टेड होता है उससे, केली। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, इस तरह से देखो कि ये जो हमारी रिग है, तो यहाँ पे जहाँ पे स्विवेल थी उसके बाद जो पाइप होती है वो क्या होती है, केली होती है। और ये किस में से निकलती है, इस तरह से एक रोटरी टेबल होता है। क्या होता है, रोटरी टेबल, उसमें से पसार होती है, उसमें से निकलती है। ठीक है, ये रोटरी टेबल है। उसके सेंटर पे इस तरह से जो असेंबली होती है उसके अंदर से निकल के दूसरी ओर किसके साथ, हमारी ड्रिल स्ट्रिंग असेंबली के साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे ड्रिल स्ट्रिंग पर केली कहाँ होती है, स्विवेल होती है। उसके बाद क्या होता है, केली होती है। केली किससे, ऊपर स्विवेल से और नीचे ड्रिल स्ट्रिंग से कनेक्ट होती है। बट किस में से निकलती है, ठीक है, रोटरी टेबल से। भाई हमें इसको रोटेट करना होता है। क्या करना होता है, रोटेट करना होता है। कैसे, कि ये रोटरी टेबल होगा, उसके अंदर भी कुछ असेंबली होगी, वो क्या करेगी, केली को रोटेट करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, केली को रोटेट करेगी। अब स्विवेल क्या करता है, ऊपर स्टेगमेंट रखता है और बॉटम पे क्या करता है, ये स्विवेल था वो यहाँ पे क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा, बट उसके बिलो का रोटेट होगा। तो वो क्या है, केली ही है। तो केली क्या करेगी, रोटेट करेगी। केली रोटेट करेगी तो हमारी पूरी यहाँ पे जो असेंबली होती है, ड्रिल स्ट्रिंग किसे कहते हैं वो आगे देखते ही है, तो वो भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पाइप का। कौन सी, हेक्सागोनल या स्क्वायर, जिसे हम केली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, ऊपर किससे कनेक्टेड होती है, स्विवेल से, और बॉटम पे थ्रू मास्टर बशिंग। किसके थ्रू, मास्टर बशिंग। अब मास्टर बशिंग क्या होता है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। थ्रू मास्टर बशिंग ये क्या होता है, मैं बोलूँ कि मास्टर बशिंग क्या होता है, मास्टर बशिंग होता है कहाँ पे अवेलेबल होता है, रोटरी टेबल पे। रोटरी टेबल पे ये मास्टर बशिंग को, मास्टर बशिंग में से निकल के किससे कनेक्ट हो जाती है, ड्रिल स्ट्रिंग से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये वाली लाइन भी याद रखनी है। क्या होता है मास्टर बशिंग, क्या होता है आगे देखते हैं। बट ये केली थी, इसकी लेंथ नॉर्मली ये फिक्स होती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी हो तो रख लो, 40 to 54 फीट जितनी ये लंबी होती है। और कौन सा शेप ज़्यादा प्रिफरेबल है भाई, हेक्सागोनल ज़्यादा प्रिफरेबल है। क्यों, क्योंकि उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाता है। तो ये बात थी केली की। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट आगे देखते हैं। केली के बाद क्या कनेक्टेड था, ड्रिल स्ट्रिंग कनेक्टेड थी। ठीक है, अब ड्रिल स्ट्रिंग में क्या क्या होता है, पहले तो ड्रिल स्ट्रिंग भी एक पाइप
नॉट अ सिंगल पाइप, ये कॉम्पोजिशन ऑफ पाइप है। क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ पाइप। कौन कौन सी पाइप? एक होती है ड्रिल पाइप, ठीक है। यहाँ पे क्या है? केली जिससे कनेक्टेड है, ये वाली क्या हो जाएगी? सबसे पहले केली किससे कनेक्टेड होती है? ड्रिल पाइप से कनेक्टेड होती है। ड्रिल पाइप के बिलो क्या रखते हैं हम? ये हैवी वॉल ड्रिल पाइप रखते हैं। क्या रखते हैं? हैवी वॉल ड्रिल पाइप। तो दूसरा क्या होगा? हैवी वॉल ड्रिल पाइप। बट ये ऑप्शनल होती है, ठीक है, हर बार नहीं चाहिए, चाहिए तब लगा लो। उसके बाद होती है ड्रिल कॉलर, ठीक है। क्या होती है? ड्रिल कॉलर, ठीक है। तो ये तीनों का ये कॉम्पोजिशन वाली स्ट्रिंग को हम क्या बोलेंगे? ड्रिल स्ट्रिंग बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? ड्रिल स्ट्रिंग बोलेंगे। अब देखो, जो ये केली थी, केली किस में से निकल रही थी? ये वाली असेंबली क्या है? मास्टर बसिंग है। क्या है ये वाली असेंबली? मास्टर बसिंग है। उसमें से केली निकल के किससे कनेक्टेड हो रही थी? ड्रिल पाइप से। अब ड्रिल पाइप क्या होती है वो आगे देखते हैं, बट पहले ये समझ लो कि ये किससे कनेक्ट होती है? पूरी ड्रिल स्ट्रिंग से। उसमें भी यहाँ पे ऊपर वाला ड्रिल पाइप है, उसके बाद हैवी वॉल ड्रिल पाइप, और उसके बाद ड्रिल कॉलर, और इसके नीचे होते हैं हमारे बीट, ठीक है। यहाँ पे बॉटम पे क्या आता है? बीट। तो ड्रिल स्ट्रिंग किसे कहते हैं? ड्रिल पाइप। ये तीनों के फुल असेंबली को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? ड्रिल स्ट्रिंग कहते हैं। अब ड्रिल स्ट्रिंग का फंक्शन भी यहाँ पे ही देख लो। इंडिविजुअल कंपोनेंट तो देखते ही है। केली रोटेट होगी किसकी हेल्प से? रोटरी टेबल की हेल्प से। रोटरी टेबल की हेल्प से मास्टर बसिंग रोटेट होगा और उससे केली रोटेट होगी। अब केली निकल के आ रही है, किससे कनेक्टेड है? ड्रिल स्ट्रिंग से। अपना टॉर्क किसे ट्रांसफ़र करेगी? ड्रिल स्ट्रिंग को ट्रांसफ़र करेगी, यानी कि ये तीनों रोटेट हो गए, ठीक है। और ये तीनों रोटेट हो गए तो हमारा बिट भी रोटेट होगा। तो ये होती है हमारी ड्रिल स्ट्रिंग। आगे बढ़ते हैं। बॉटम होल असेंबली किसे कहते हैं? ठीक है, बॉटम होल असेंबली हम नॉर्मली किसके लिए रिफ़र करते हैं? ड्रिल कॉलर प्लस बिट के लिए। ये यहाँ पे बिट बॉटम होल असेंबली, यानी कि जो बॉटम पे है, क्या है बॉटम पे? आपको क्या दिख रहा है? ड्रिल कॉलर प्लस बिट को हम बॉटम होल असेंबली भी कहते हैं। अब आपको एक बात बता दूँ, हमारा ड्रिलिंग मड था वो कहाँ से एंटर हो रहा था? स्विवेल से एंटर हो रहा था। कहाँ से? ये स्विवेल से एंटर हो रहा था। तो वो केली से भी एंटर होगा, यहाँ से भी एंटर होगा। तो सब में क्या होगा? पाथ होगा, किसे ट्रांसफ़र करने का? मड को ट्रांसफ़र करने का। और यहाँ से एन्यूलस में फिर से उठ जाएगा ये सब। सपोज करो यहाँ पे ये सब इस तरह से क्या होता है? केसिंग किया हुआ होता है। और यहाँ पे क्या लगी हुई रहती है? यहाँ पे हमारी टॉप पे क्या हुई रहती है? ब्लो आउट प्रिवेंटर। वो आगे देखेंगे वेल कंट्रोल में। ये कहाँ पे लगा रहता है? ये रोटरी टेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सरफेस आ जाएगी, ठीक है, ये वाली सरफेस है। तो ये सरफेस पे यहाँ पे सरफेस के नीचे लगा रहता है। तो ये पूरी असेंबली होती है, ठीक है। 1 2 नहीं 3 टाइप के ब्लो आउट प्रिवेंटर होते हैं, 1 2 और 3 और कई बार तो 4 भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कंपोनेंट है रिग के, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। वो डिटेल में जाएंगे। इंडिविजुअल कंपोनेंट जितने अच्छे अच्छे अभी देखने को मिल रहे हैं वो अभी देख लो। अब ये तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, चलो। 8 है, वो है हमारी ड्रिल पाइप। क्या है हमारी? ड्रिल पाइप। अब इसका फंक्शन क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। ये बेसिकली लेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। क्या करती है? लेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। व्हाट डज मीन दैट? अब देखो, सबसे लंबी होती है ये, ठीक है, सबसे लंबी होती है। ड्रिल कॉलर तो बहुत छोटी होती है। हैवी वेल ड्रिल पाइप भी कॉलर का जितनी ही छोटी होती है, बट ये ड्रिल पाइप बहुत लंबी होती है। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन है लेंथ प्रोवाइड करना पाए, ठीक है। अब ये सारे कंपोनेंट अपने आप में किस तरह से ज्वाइन होते हैं? आप घर पे देखे होगे पाइप किस तरह से ज्वाइन करते हैं, बस वैसे ही किस तरह से ये कंपोनेंट ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं? थ्रेड होते हैं। थ्रेड यानी कि, अब थ्रेड भी बताऊँ क्या? इतना तो गूगल करो, नहीं पता है तो चलो, नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। और यहाँ पे इस पाइप में इस तरह से थ्रेड है, ठीक है। ये वाले इनसाइड थ्रेड है। जहाँ पे भी इनसाइड थ्रेड होगे, ठीक है, जहाँ पे भी इनसाइड थ्रेड होगे उसे कहेंगे हम फीमेल कनेक्शन, या फिर फीमेल को ही क्या कहते, सॉरी, फीमेल को क्या कहते हैं? पिन कहते हैं, ठीक है। फीमेल कनेक्शन को पिन कहते हैं, ठीक है। पिन कनेक्शन, इधर फीमेल कनेक्शन और पिन कनेक्शन, जो
आउटसाइड है, पाइप के आउटसाइड पे थ्रिल है, ठीक है, इस तरह से आउटसाइड पे थ्रिल है, ये इनसाइड थे, आउटसाइड पे जो थ्रिल है उसे या इधर मेल कनेक्शन या बॉक्स कनेक्शन कहते हो। तो मेल किसके साथ फिट होता है, फीमेल के साथ, पिन बॉक्स के साथ, ठीक है, इस तरह से दोनों को कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहा है वो वाला जो टूल है उसे हम टूल जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, टूल जॉइंट। जो थ्रेडेड कनेक्शन है एट द एंड ऑफ द पाइप, इधर बॉक्स है या पिन है, उसे हम क्या कहेंगे, टूल जॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ सिंगल पाइप होती है क्या, नहीं, कई बार क्या होता है, पाइप का स्टैंड यूज़ होता है, ठीक है, क्या यूज़ होता है, पाइप का स्टैंड। इसका मीनिंग है ये एक पाइप हुई, ये दूसरी पाइप हुई और ये तीसरी पाइप हुई। अगर हमारी रिग बहुत बड़ी है तो ये से सेट रेडीमेड होते हैं, ठीक है, कितने पाइप का, 3 पाइप का स्टैंड, यानी कि नॉर्मली हम 3 पाइप कंसीडर करते हैं। कौन से पाइप की बात कर रहा हूँ, ड्रिलिंग वाले पाइप की, ठीक है। तो ये 3-3 का सेट होगा तो उसे हम स्टैंड बोलेंगे। स्टैंड किसे कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से 3-3 पाइप का सेट होता है और एक की एवरेज लेंथ होती है 30 फीट, नहीं दिया है तो ले सकते हो, ठीक है, क्या होती है 30 फीट एक की एवरेज लेंथ होती है, ठीक है। तो ऐसे पाइप का स्टैंड होता है और छोटी रिग है तो फिर सिंगल पाइप होगी 30 फीट की, ठीक है। ये क्या करता है, अगर ऐसे बड़ी बड़ी कंपोजिशन में पाइप ऑलरेडी है, ठीक है, तो 90 फीट का ऑलरेडी हमारे पास सेट है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग को कम करता है, ठीक है। तो रिग में कॉस्ट कम आएगा, टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाएगी, क्योंकि इसको हम कनेक्शन बनाने बैठे, ये वाला कनेक्शन बनाने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर सिंगल बढ़ रहा है। बट रिग की कैपेसिटी नहीं है कि वो स्टैंड को वहाँ पे ला सके, रिग ही बहुत छोटी है तो क्या करोगे, हमें करना होगा। तो ये वाली बात आप ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं। एपीआई की रेंज ने 3 तरह की पाइप होती है, ठीक है। पाइप की एपीआई रेंज की बात कर रहा हूँ, ये ड्रिल पाइप देख रहे हैं, ठीक है, हम अभी उसकी एपीआई रेंज देखो 1, 2, 3 लेंथ के हिसाब से पाइप है, इतने फीट की होती है। रेंज 1 बोलूँ यानी कि 18 to 22 फीट, रेंज 2 में 27 to 30 फीट और रेंज 3 में 38 to 45 फीट। तो हम नॉर्मली ये वाली यूज़ करते हैं। एवरेज लेंथ हम कितनी लेते हैं, 30 फीट, ठीक है। आप ये याद रखो, बाकी कुछ मत याद रखो। फिर होता है ड्रिल पाइप टेली होती है, जो ये लेंथ को मेजर करती है। क्या, ड्रिल पाइप टेली क्या होती है, ड्रिल पाइप टेली, ये रिकॉर्ड और मेजर द लेंथ ऑफ द ड्रिल पाइप। अब ड्रिल पाइप का एपीआई ग्रेड क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। एपीआई ग्रेड अभी एपीआई ने दिया है, उसी के लिए अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने दिया है। तो ये होता है इस तरह से, कुछ कोई भी कैरेक्टर ले लो, DEXGS, और यहाँ पे उसकी मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ होगी, यील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो ऐसे लिखा है D55, व्हाट डज मीन दैट, ये 55 क्या इंडिकेट करता है, थाउजेंड्स ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ इसकी कितनी होगी 55,000 PSI, याद रखना, ठीक है। PSI 1000 ऑफ PSI मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ। D55 का मीनिंग क्या है, उसकी मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी 55,000 होगी। आगे देखेंगे यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है डिज़ाइन क्राइटेरिया में, ठीक है। अभी कंपोनेंट देख रहे हैं। और ये D क्या इंडिकेट करता है, D उसकी वो पाइप बनाने की मैकेनिज्म को इंडिकेट करता है कि इसको शॉक दे के बनाया गया है, गैस वेल्डिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग वो सब होता है, वो किस मेथड यूज़ करके इसको बनाया गया है वो इंडिकेट करता है। तो सबसे ज़्यादा यील्ड स्ट्रेंथ होती है S की, आपको इतना ही याद रखना है कि S की सबसे ज़्यादा होती है और D की सबसे कम होती है, बाकी सब छोड़ दो इससे, ठीक है। S की ज़्यादा और D की कम, ये भी नहीं पूछा जाएगा, बट याद रखना है तो इतना रखो, बाकी कुछ मत याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, मैकेनिकल वालों को वो सब पता होती है, आपको नहीं पता होती है, बट वो पूछी नहीं जाएगी पेट्रोलियम के एग्ज़ाम में, बट होती है तो मैं यहाँ पे क्विकली बोल देता हूँ आपको। मैंने मेनली पाइप में इतना ही याद रखना है। ये रेंज अगर रखना चाहो तो आप देख लो, बट एवरेज आपको पता होनी चाहिए कितना फीट है। फिर ये स्टैंड में यूज़ होता है बड़ी रिग में, सिंगल में भी यूज़ होती है। इसका फंक्शन है लेंथ प्रोवाइड करना और टॉर्क को किसको टॉर्क ट्रांसफ़र करेगा, अगर आगे ड्रिल कॉलर है तो उसे, या फिर हेवी वॉल ड्रिल पाइप को अपना टॉर्क ट्रांसफ़र करेगा। तो ठीक है, इस तरह से ये होगी पाइप, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें थी ड्रिल पाइप पे। अब देखो टेंशन क्या होता है,
फटीग्यू फेलर क्या होता है और टॉर्क क्या होता है। अब जो सस्पेंडेड लोड है, ठीक है, ये पाइप है सपोज करो, और ये उसके ऊपर क्या है, केली है, ठीक है, इस तरह से ये केली है, ये हमारी ड्रिल पाइप है। तो ये पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ ये ए वाला पॉइंट हम काउंट कर रहे हैं, ए पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो जिस पॉइंट पे भी टेंशन चाहिए वहाँ के नीचे जितना भी लोड है उसका कुछ ग्रेविटी के वजह से लोड होगा, ठीक है। अगर मैंने ये यहाँ पे एक पॉइंट पे टिंगा दिया है तो इसके नीचे जो भी लोड है वो इस पॉइंट पे इसको डाउनवर्ड खींच रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये फिक्स है तो वो अपवर्ड, यानी कि जो पुल अपार्ट फोर्स होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, वो मेनली क्या काउंट करते हैं हम, डाउन की वजह से। ये जो वेट है सपोज करो ए पॉइंट के नीचे जो ये वेट है वो मैं बोल रहा हूँ 5000 पाउंड मास है, तो इसका टेंशन कितना होगा, 5000 पाउंड मास। अगर पाउंड फोर्स में लिखना चाहो तो इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो मिल जाएगा 32.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पाउंड फोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, सस्पेंस लोड होता है, वो टेंशन होता है। टॉर्क आप समझते हो, ये रोटेशन मारता है तब इसको जो फोर्स चाहिए उसे हम टॉर्क कहते हैं। फटीग्यू क्या होता है, इसमें साइक्लिक ट्रेस होती है, हुप ट्रेस एंड दोस ट्रेस, ठीक है। साइक्लिक ट्रेस होता है, उसकी वजह से कोई फेलर हो तो उसे हम फटीग्यू फेलर कहते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग में डाल सकता है, ठीक है, तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन की। इसके बाद कोरोजन और वो सब थोड़ा बहुत बुक में दिया होगा, वो स्किप कर दो, दैट विल कवर मोर इन ट्यूबिंग, जब हम ट्यूबिंग पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, हैवी वॉल ड्रिल पाइप की। हैवी वॉल ड्रिल पाइप में और ड्रिल पाइप में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं, इसका नाम देखो हैवी वॉल ड्रिल पाइप। हैवी वॉल ड्रिल पाइप इन दी सेंस, ये ड्रिल पाइप है, उसकी वॉल थिकनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। थिकनेस क्या होगी, ये वाली थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, और मैं बोलूँ डी इनसाइड कम हो जाएगा, ठीक है। ड्रिल पाइप पतली होती है, ठीक है, उसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है, ये देखो थिकनेस, ठीक है, वो हैवी वॉल ड्रिल पाइप होती है। अब इसका यूज़ क्या आता है, अब मैं आपको बोलूँ कि ये जो मेरी पाइप है ड्रिल पाइप, इसके ऊपर क्या कनेक्टेड है, केली, और नीचे क्या कनेक्टेड होता है। सपोज करो हैवी वॉल ड्रिल पाइप प्रेजेंट नहीं है, अभी के लिए हैवी वॉल ड्रिल पाइप प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रिल कॉलर होगा, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ ये यहाँ पे केली है और नीचे ड्रिल कॉलर है, तो अपनी जो ड्रिल पाइप है अभी के लिए ये क्या है, अपनी ड्रिल पाइप है। इस असेंबली पे क्या होगा, अब ड्रिल कॉलर है, ठीक है, अब केली का जो डाया होगा वही डाया हमारी ड्रिल पाइप का नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये तो हेक्सागोनल है और ये तो राउंड शेप में होती है, ठीक है, सिलिंड्रिकल, राउंड सिलिंड्रिकल शेप में होती है। तो ये दोनों को बीच में किससे कनेक्ट किया होगा, टूल जॉइंट से, ठीक है, टूल जॉइंट से। नीचे भी वैसे ड्रिल कॉलर जो होती है, ड्रिल कॉलर बहुत ही हैवी पाइप होती है, ठीक है, इससे भी हैवी पाइप होती है। ये हैवी वेल ड्रिल पाइप है ना, तो ड्रिल कॉलर आप समझ लो इतनी थिकनेस होगी उसमें, ठीक है, ये टी हो गया, बहुत हैवी होती है। क्या होती है, बहुत ही हैवी, वेरी हैवी, मैं लिख देता हूँ हैवी वॉल थिकनेस। तो यहाँ पे जो डायामीटर चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी डायामीटर चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। तो जो हमारी ड्रिल पाइप है वो जितनी ऊपर खींची हुई है और डाउन खींची हुई है, ठीक है, ये अगर मैं इतना सेक्शन स्टडी करना चाहूँ तो उसमें कुछ फोर्स अपर जॉइंट है, यहाँ पे ये कहीं पे तो जॉइंट है, हुक के साथ, सिवेल के साथ जॉइंट है, ठीक है। तो ये अपवर्ड में जितना खींच रहा है उतना डाउनवर्ड में खींच रहा है, ये इक्वल अमाउंट होना चाहिए। उसका मीनिंग मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि माई पाइप मस्ट बी इन द टेंशन, उसमें टेंशन होना ही चाहिए दोनों इक्वल वैल्यू का। अगर ये जितना डाउनवर्ड है ये उतना अपवर्ड, यानी कि मेरी पाइप ऑलवेज क्या होनी चाहिए, टेंशन में होनी चाहिए। अगर टेंशन में नहीं है, ठीक है, अगर फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा है तो मेरी पाइप इस तरह से इधर बकल हो सकती है या फिर बलून भी हो सकती है, ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी पाइप के साथ हो सकता है, ठीक है। मेरी पाइप ऐसे बैंड मार जाएगी बीच में से, ये पाइप इस तरह से बैंड मार जाएगी, ठीक है, या फिर इस तरह से बलूनिंग कर देगी, इसे कहते हैं बलूनिंग, ठीक है।
बट मोस्ट ऑफ द केसेस टेंशन में नहीं है तो इस तरह से क्या हो जाएगी, बकल हो जाएगी। आप खुद ही देखो, ये क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट होने के लिए ऊपर नीचे का फोर्स इक्वल होना चाहिए, बट ये टेंशन में नहीं है तो कई बार ये बकल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे डायामीटर चेंज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा ना हुआ हो तो उसी की वजह से होता है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो आप क्या करो, आप बीच वाला रास्ता निकालो, इसका सडन डायामीटर चेंज ना करो। आप क्या करो, इसके बीच में क्या लगा दो, एक हैवी वॉल ड्रिल पाइप लगा दो। यहाँ पे ये ड्रिल पाइप है, उसके बाद एक हैवी वॉल ड्रिल पाइप लगा दो और उसके बाद क्या लगाओ, कॉलर लगाओ, ठीक है, ड्रिल कॉलर लगाओ। तो ये फंक्शन होता है हैवी वॉल ड्रिल पाइप का, ठीक है। इसके लिए हम आगे डिज़ाइन में पढ़ेंगे टर्म स्टिफनेस, ओके, अभी छोड़ दो वो, बट ये याद रखो, ठीक है। अब और एक चीज़ होती है बोयेंसी फोर्स, वो भी आगे देखेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि हमें क्या मेंटेन करके रखना है, टेंशन कंप्रेशन का इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमारी पाइप टेंशन में होनी चाहिए ताकि वो बकल ना हो जाए, ठीक है, बकल ना हो जाए। आगे बात करते हैं ड्रिल कॉलर की। लास्ट अभी पाइप में तो ये पाइप में ये लास्ट बचा है, ठीक है। जल्दी से देखते हैं ड्रिल कॉलर क्या होती है। अब बात करते हैं ड्रिल कॉलर की। अब ड्रिल कॉलर है वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, वेरी हैवी वॉल होती है, यानी कि इसकी थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, थिकनेस इज़ वेरी हाई। और मैंने आपको बोला ये है बॉटम असेंबली का पार्ट होती है, यहाँ पे बीट आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से बीट आ जाएंगे। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है बीट को वेट प्रोवाइड करना, जिससे मैंने आपको आगे भी पढ़ाया था, वेट ऑन बीट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वेट ऑन बीट कहते हैं। यहाँ पे जितना मुझे लोड चाहिए ड्रिल करने के लिए वो लोड किससे डालेंगे हम, ये वाली हैवी वॉल ड्रिल पाइप जैसी ड्रिल कॉलर से डालेंगे, ठीक है। टर्म क्या यूज़ होता है उसके लिए, ड्रिल कॉलर, बाकी है तो ये एक टाइप की पाइप ही, इससे हम इस पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ ये क्या करेगी, अच्छा खासा लोड है तो ड्रिल पाइप को भी क्या करेगी, टेंशन में रख देगी, ठीक है। क्या रख देगी, टेंशन में रख देगी ताकि वो बकल ना हो जाए, ठीक है। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाए, ये भी इतनी फीट की लेंथ में होती है, बट इसकी थिकनेस है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्या होता है यहाँ पे, ये लोड अप्लाई करती है, वेट ऑन बीट प्रोवाइड करती है। तो ये थोड़े बहुत फंक्शन से आपने लिख लिए होंगे। अब ड्रिल कॉलर हम हर बार ऐसे प्योर ऐसे नहीं यूज़ करते, ठीक है। हम इसमें कई बार एंटी वॉल स्टिक वाली यूज़ करते हैं। अभी के लिए नाम याद रखो, स्क्वायर कॉलर होती है और थर्ड वन इज़ द मोनन कॉलर होती है, ठीक है। ये 3 टाइप की ड्रिल कॉलर होती है। अब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें स्पाइरल शेप में मिल जाती है, ठीक है। ये जो ऐसा ना होते होते ये इस तरह से पायरल शेप में बनी हुई होती है, ठीक है। इस पे पायरल टाइप का शेप होता है। जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ये सर्कुलर ना देते हुए जैसे केले की तरह स्क्वायर हो जाएगी। और ये वाली स्पेशल होती है। ये सब आप आगे आगे देखोगे तब जहाँ जहाँ इसका यूज़ आएगा तभी तभी आपको वो जानने को मिलेगा। और अभी पढ़ना है तो आप हैरियट वेट पढ़ लो, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे यूज़ आएगा ये मैग्नेटिक सर्वे में यूज़ होती है, तो जब मैग्नेटिक सर्वे देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा स्टेबिलाइज रखती है। फिर ये इसका यूज़ हम होल प्रॉब्लम में देखेंगे, ठीक है, होल प्रॉब्लम में देखेंगे। तो ये बेसिक सी 3 टाइप की हम ड्रिल कॉलर यूज़ करते हैं, बट अभी उसका फंक्शन है क्या करना, होल को क्या करना, होल को सबसे ज़्यादा क्या देना, वेट देना, वेट ऑन बीट प्रोवाइड करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़े बहुत छोटे मोटे कंपोनेंट है वो देख लेते हैं। हम बात करते हैं अब स्टेबिलाइजर की। स्टेबिलाइजर का यूज़ क्या होता है। अब आपको बोला कि कई बार लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं होता है, ठीक है, और कई बार क्या होता है, हमें सपोज करो ये केसिंग है। अब जितना हमारा होल अच्छा हो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये पाइप को ऐसे सेंटर में रखना होना आवश्यक है, ठीक है। कई बार ये इस तरह मूव हो जाएगा, कई बार ये ड्रिल करते करते पता भी नहीं चलेगा और
चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से तो देख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, स्टेबिलाइजर यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, यहाँ पे आके फिट हो जाएगा, ये इस तरह से होता है। आप इसकी फिगर देखो, वो पाइप को क्या करेगा, सेंटर में रखने का, क्या स्टेबिलाइज करेगा, सेंटर में रखने के लिए होता है, ठीक है। और उसमें ये पाइप के साथ किस से जुड़ा होता है, रबर स्लीव से जुड़ा रहेगा, जो रोटेशन प्रोवाइड करेगा पाइप को इजीली, ठीक है। रबर स्लीव से जॉइंट होता है। और ये क्या करता है, ये बेंडिंग ट्रेस को कम करता है। क्या करता है, बेंडिंग ट्रेस को। इसका मीनिंग कि अगर ये बेंड हो जाएगी, ठीक है, अगर ये नहीं यूज़ किया होगा तो ये इजीली बेंड हो जाएगी, बट अगर ये यूज़ किया है तो ये इसको बेंड नहीं होने देगा। एक फंक्शन इसका ये है। फिर ये एक तो स्ट्रेट रन प्रोवाइड करता है, उसका मीनिंग क्या है, ये सेंटर में पाइप को रखता है। और थर्ड वन क्या होता है, डिफरेंशियल स्टिकिंग। डिफरेंशियल स्टिकिंग जब देखेंगे तब देखेंगे इसका यूज। डिफरेंशियल स्टिकिंग कुछ नहीं होता, ये हमारा वेल है तो ये यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऐसा होगा, यहाँ पे अगर पोरस फॉर्मेशन होगा, अगर यहाँ पे क्या होगा, पोरस फॉर्मेशन होगा, तो ये उसकी ओर चिपकने की ट्राई करेगा। डिफरेंशियल स्टिकिंग क्यों ऐसा करता है वो आगे जाके आपको पता चलेगा। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या कर देंगे, स्टेबिलाइजर। तो अभी के लिए फंक्शन याद रखो, क्या करो, गाड़ी के इंजन की चिंता मत करो, बस ड्राइविंग का मजा लो। फिर होता है रिमर। रिमर कुछ नहीं करता, रिमर का काम होता है फिनिशिंग करना, ठीक है। क्या करता है, फिनिशिंग करना। इन दिस सेंस, जो कई बार क्या होता है, सपोज करो कि हम ड्रिल कर रहे थे और हम आगे निकल चुके हैं, बट फिर भी जो यहाँ पे गेज हुआ वो उतना अच्छा नहीं बना, ठीक है। इस तरह से अंडर गेज बनता है। बीट पसार हो चुका, बट जब आप बीट को ऊपर डालो, ऊपर खींचने की ट्राई करोगे तो ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से ये वाले जोन से निकल नहीं पाएगा, ये फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये ऊपर निकल नहीं पाएगा। तो ऐसा ना हो उसी के लिए हम बीट के साथ यहाँ पे एक रिमर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रिमर लगा देते हैं, जो टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड यानी कि बहुत ही हार्ड मटेरियल का बना होता है, ताकि वो इस गेज को अच्छे से फिनिश कर दे और इस तरह का बना दे, ठीक है। कैसा, इस तरह का बना दे। इस आगे ड्रॉ किया था उससे अच्छा ये उसको फिनिशिंग देता है इस तरह से, ताकि बीट स्टक ना हो। तो रिम क्या होता है, जो मेंटेन गोज होल, इन दी सेंस जो हम होल ड्रिल कर रहे हैं उसका डायामीटर मेंटेन करता है, ठीक है। ऐसे अंडर गोज जो ड्रिल हुए होते हैं उसको इजीली रिमूव कर देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं शॉक शप की। ये छोटे मोटे कंपोनेंट है। आपने अब सबका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सब होता है वो एज अ जॉइंट टूल तरीके से ही काम में आता है, ठीक है। इन दी सेंस कि मेरे पास दो डिफरेंट सपोज करो यहाँ पे मेरे पास कैसी है, हेक्सागोनल पाइप है या फिर स्क्वायर पाइप है, उसे मुझे राउंडर से ज्वाइन करना है, तो इसके बीच में जो एलिमेंट लगेगा उसे मैं सब बोलता हूँ, ठीक है। बट शॉक सब क्या होता है, जो वाइब्रेशन को क्या करे, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करे। किसे, वाइब्रेशन को। अब आप सिंपल सी बात है, आप हाई एनर्जी दे रहे हो तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट होगी थोड़ी बहुत पाइप। वो वाइब्रेट ना हो उसी की वजह से हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम शॉक सब कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डिज़ाइन में मत जाइए, आप पेट्रोलियम इंजीनियर हो, नॉट अ मैकेनिकल इंजीनियर। वो डिज़ाइन आप इसमें मत पढ़िए, बट आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। कि इसका फंक्शन होता है कि भाई ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कहाँ पे होगा, तो इसी तरह से ये दोनों के जॉइंट जो होता है उसे ही तो सब कहते हैं। तो ये दो जॉइंट के एज अ जॉइंट टूल में ही फिट हुआ होगा, ठीक है। कहाँ पे, जॉइंट टूल में। तो जो जॉइंट टूल है, ठीक है, जॉइंट टूल बड़ी असेंबली है, उसमें डायामीटर जो कन्वर्ट करता है उसको हमने क्या बोला, सब बोला। એટલે प्रोफाइल, दोनों साइड की प्रोफाइल को मैच करवाता है, उसे हमने सब बोला। या फिर क्रॉसओवर भी बोल सकते हो, यही है, सभी होता है उसे ही क्रॉसओवर भी बोल सकते हो। दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन को ज्वाइंट करने का काम करता है, ठीक है। बट ये साइज नहीं रिड्यूस करता, ठीक है। साइज रिड्यूस करे उसे हम रिड्यूसर कहते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड डिफरेंट प्रोफाइल है, एक साइड स्क्वायर है और दूसरी साइड राउंड है, तो वो कनेक्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने आगे सबसे पहले देखा था कैली देखी थी, यस, इसमें देखा था ये वाली फिगर देखो। अब आप हमारी जो कैली थी
जो हमारी कैली है, ये वाली कैली, ठीक है, ये वाली हमारी जो कैली है, उसमें यहाँ पे एक वाल होता है और बॉटम पे एक वाल होता है, ठीक है। उस कैली में 2 जगह वाल होते हैं। चलो उसका फंक्शन देखते हैं। ये जो हमारी कैली थी उसमें यहाँ पे एक वाल होता है, यहाँ पे, इसको मैं बोल रहा हूँ अपर वाल, अपर कैली वाल, और ये जो बॉटम पे उसे मैं कह रहा हूँ लोअर कैली वाल, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ इसका फंक्शन क्या होता है। ये कैली है, इसके बाद आएगी अपनी, यहाँ पे होगी हमारी बीओपी, ये सरफेस आ गई, यहाँ पे बीओपी होगी कुछ इस तरह से, और ये कनेक्टेड है पूरा ड्रिल पाइप, ठीक है। और यहाँ पे ये इस तरह से एन्यूलस है, ठीक है। क्या है? एन्यूलस है। ये वाली कौन सी केसिंग होगी, कोई बता सकता है? सरफेस केसिंग होगी, ठीक है। उसके ऊपर बीओपी माउंटेड होती है, ठीक है। ये ऐसे समझो। ये बाई एरिया करके मुझे ये साफ करना चाहिए अभी आपके लिए। चलो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। बीओपी भी गलत लिख दिया है। मैं बोल रहा हूँ ये है अपनी बीओपी और उसके नीचे है ड्रिल पाइप है, ऊपर कैली है और यहाँ पे जॉइंट से कनेक्ट की, ऐसा समझ लो। अब ये वाल के फंक्शन को आपको अंडरस्टैंड करना है। तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, कई बार हम 30 फीट की पाइप यूज़ करते हैं, उससे ड्रिल करते हैं, कई बार 90 फीट का पूरा सेक्शन यूज़ करते हैं। बट मुझे ड्रिल करना होता है 1000, 5000, कई बार 10,000 फीट जितना। तो ऐसी तो कितनी पाइप लगेगी, ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूँगा तभी से सारी पाइपें लगा के रखूँगा? क्या नहीं, पहले मैं 90 फीट का सेक्शन यूज़ करूँगा, उसके बाद उसमें क्या करूँगा, दूसरा 90 फीट वाला ज्वाइन करूँगा। कितना हुआ? 180 हुआ। ड्रिल कॉलर और उसकी भी लेंथ होगी, वो भी ऐड हो जाएगी। वैसे वैसे मैं 1000 तक थोड़ा थोड़ा ड्रिल करके कनेक्शन बनाता चलूँगा। यहाँ सरफेस पे क्या करूँगा, ये अपनी रिग है, ठीक है, यहाँ पे अपनी जो रिग है उसमें सरफेस पे कनेक्शन बनाता चलूँगा और डालता चलूँगा, कनेक्शन बनाता चलूँगा, डालता चलूँगा, ठीक है। तो जब कनेक्शन बनाना होता तब हम इसको ऊपर उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, ठीक है। ऊपर उठाएंगे तब हमारा जो मड सर्कुलेट होता है, जो मड सर्कुलेट होता था यहाँ से, वो तो हम निकाल नहीं सकते। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमें पोर प्रेशर से तो ज़्यादा रखना है, वो किसकी हेल्प से रखते हैं, ये मड की हेल्प से ही रखते हैं। तो मड कभी पूरा रिमूव नहीं होता, ठीक है। बट हमें कनेक्शन भी ऊपर बनाना है, तो यहाँ पे सब जगह मड होगा, ठीक है। तो ये लोअर वाला जो वाल है वो उसी के लिए होता है कि जब ये राइज हो तो यहाँ पे लास्ट ड्रिल पाइप होगा। ये ड्रिल पाइप राइज कर दिया है मैंने, चलो यहाँ पे ड्रिल पाइप है और ये मैंने केली को क्या कर दिया, ये वाला ड्रिल पाइप हो चुका अब मेरा, और ये केली को मैंने साइड पे रख दिया, ठीक है। ये केली को मैंने साइड पे रख दिया और लोअर वाला वाल क्या किया, क्लोज किया, यानी कि इसमें भी मड होगा, ठीक है। तो वो मड सरफेस में क्या ना जाए, निकल ना जाए, सरफेस पे ना वेस्ट हो जाए, उसी के लिए ये लोअर वाला वाल होता है। और अपर वाला वाल क्यों होता है कि भाई इनफ्लक्स आ रहा है, बीओपी मेरा फेल हो चुका है, ठीक है। बीओपी का फंक्शन होता है कि वेल को यहाँ से सट इन कर दे, ठीक है, पूरा का पूरा इस तरह से सट इन कर दे। उसमें कैसे कैसे टाइप होते हैं, क्या क्या प्रोफाइल होती है आगे देखेंगे, बट ये बीओपी का फंक्शन होता है कि वेल को मेरे सट इन कर दे। बट अगर वेल बीओपी फेल हुआ तो हमें कोई ऑप्शन तो रखना चाहिए, टॉप पे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए। तो उसी के लिए अपर वाल क्या होता है, बीओपी अगर फेल हो जाती है तो किक को प्रिवेंट करने के लिए हम टॉप पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन था केली के वाल्स का। तो आज हमने क्या क्या, अभी तक हमने क्या क्या देखा, आज नहीं, अभी तो लंबा चलेगा ये, ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, वो देखते हैं। चलो अब तक हमने क्या देखा, हमने पूरा कनेक्शन प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। क्या क्या देखा देखो, ये पहले तो रिग स्टार्ट की थी, तो हमने बोला कि भाई ये अगर सरफेस है, ये वाली मेरी सरफेस है, ये मेरा सरफेस है और मैं ड्रिल करना चाहूँ तो यहाँ पे होता है एक रोटरी टेबल। अभी रोटरी टेबल नहीं देखा है, ठीक है, ऐसी रिग होती है, इसे क्या कहते हैं वो भी नहीं देखा है, ठीक है। हमने स्टार्ट ही कुछ ऐसा किया है, ठीक है। तो ये होता है, मैंने क्या बोला, इसे भी क्या कहते हैं वो भी आपको पता है, नहीं बताया, ठीक है। ये सब क्या बोलते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक ड्रिल स्ट्रिंग निकलेगा, यहाँ पे पुली पे वो टंगा रहेगा और एक छेड़ा सामने की ओर चला जाएगा। फिर से यहाँ पे लोअर पे भी पुली पे इस तरह से कुछ
अरेंजमेंट हुआ होगा और उसके नीचे क्या आ जाएगी, हुक आएगा, ट्रैवलिंग ब्लॉक आएगा, यहाँ पे क्राउन ब्लॉक आया, ट्रैवलिंग ब्लॉक आया, हुक आया, स्विवेल आई, केली कहाँ पे, ये मास्टर बसिंग थी, ये रोटरी टेबल था, और यहाँ पे क्या आ गया, ड्रिल पाइप, हैवी वॉल ड्रिल पाइप और ड्रिल कॉलर, और ये सारा क्या था, ड्रिल स्ट्रिंग, और सबसे लास्ट में बीट। तो हमने ये कंपोनेंट देखे अभी तो, ठीक है, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो ये कंपोनेंट अभी तो ये भी नहीं देखा है, ठीक है, अभी ये सब डिस्कस होगा। तो यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इम्पोर्टेंट होगी, ऑब्वियसली हम होस्टिंग सिस्टम देखने वाले हैं, फिर सर्कुलेटिंग सिस्टम। अब चलो थोड़ी बात कर लेते हैं, अभी बात छिड़ी गई है तो थोड़ी बहुत की। ये देखा वो क्या था सब, अभी तक हमने जो कंपोनेंट देखे वो वैसे कंपोनेंट थे जो किसी भी सिस्टम में आप मोस्टली पाइप, केली और वो सब है, उसे हम सर्कुलेटिंग सिस्टम का पार्ट एज्यूम करते हैं। बट अब मैं जो बोल रहा हूँ, अब हम इसमें सिस्टम वाइज चलेंगे। फर्स्ट सिस्टम देखेंगे, वो देखेंगे होस्टिंग सिस्टम। उससे पहले होता है 0 नंबर पे पावर सिस्टम, जो पूरे रिग को क्या कर रहा होगा, पावर प्रोवाइड कर रहा होगा, बट मैं उसे इसी में देखवा लूँगा, ठीक है। फिर होस्टिंग सिस्टम यानी कि जो हमारी पाइप डाउन करता है, पाइप अप करता है, बस ये होस्टिंग सिस्टम का काम हो गया। क्या करना, पाइप को लोअर करना, पाइप को अब उठाना, और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट नहीं इक्विपमेंट होते हैं, तो वो हम होस्टिंग सिस्टम में देखेंगे। उसके बाद सर्कुलेटिंग सिस्टम देखेंगे। सर्कुलेटिंग सिस्टम यानी कि जो ड्रिलिंग फ्लूइड हम भेज रहे हैं वो सर्कुलेट होगा, इनसाइड डालेंगे, बाहर सॉलिड लेके आएगा सरफेस पे, उसमें से सॉलिड रिमूव करेंगे और वही मड फिर से यूज़ करेंगे, फिर से डालेंगे, सॉलिड लेके आएगा, सॉलिड रिमूव करेगा, तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज, इसके बाद कौन सी सिस्टम बची देखते हैं, चलो कोई सिस्टम बची हो तो मेन इतनी सिस्टम है। इसके बाद भी होता है, रुको, इसके बाद होती है ब्लोआउट प्रिवेंटर यानी कि वेल कंट्रोल। वो तो पूरा चैप्टर अलग से देखने वाले भाई, ये यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 सिस्टम जो मेन सिस्टम है हमारी, और रिग की बात करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है, डेरिक, मास्ट, वो सब। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड। अब आगे जाके देखेंगे होस्टिंग सिस्टम, सर्कुलेटिंग सिस्टम, यहाँ पे कैलकुलेशन निकलेगा, इसमें से कैलकुलेशन अच्छा खासा आपको मिलेगा, और इसमें से पंप का कैलकुलेशन, ठीक है, वो तो वॉल्यूम फाइंड करना है, छोटा बच्चा भी कर देगा। चलो तो यहाँ तक रखते हैं आज का वीडियो, आगे देखेंगे होता है क्या। चलो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कंटिन्यू विथ दी पावर एंड होस्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ और डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करने लगूँगा, जो भी बात करनी थी वो आज कर ली, ठीक है। अब ये सारे इक्विपमेंट होते हैं वो आपको नेम और फंक्शन के साथ याद आने चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशन है वो भी आपको आना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।